पता है, जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। वैसे कहा भी गया है, समय ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। वैसे ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा, और आज का टॉपिक भी कुछ इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। वैसे ये टाइम का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? देखा जाए तो ये टाइम आपका है, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते हैं तो कोई और आपका टाइम मैनेज करेगा। मुझे इस बुक की सबसे खास बात ये लगी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा चर्चित विद्वान लोगों के मुख्य विचार के साथ साथ इसे 30 सिद्धांतों में बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने दैनिक जीवन में कितना समय बर्बाद कर रहे हो और इससे कैसे बचा जाए। वैसे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बहुत कम टाइम बचता है। दरअसल लोग अपनी व्यस्तता को जाहिर करते हुए समय की कमी को बताते हैं, लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें तो उन्हें ये पता नहीं है कि व्यस्त होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हो। मुझे इस बुक की एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जो मेरे दिल को छू गई, वो ये है कि आप लोगों ने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, बहुत ही विद्वान थे। बिस्मार्क एक दिन एक अंग्रेज राजदूत से वार्तालाप कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेज राजदूत उनसे ये पूछते हैं कि आप उन सभी लोगों से कैसे निपटते हो जो आपका इतना सारा समय बर्बाद करते हैं। तो इस पर बिस्मार्क ने कहा कि वैसे इन सभी लोगों से निपटने के लिए मेरा एक अचूक तरीका है। इस स्थिति के दौरान जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरा नौकर अंदर से आता है और मुझसे कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। अब ये बात आप लोग बड़े ध्यान से सुनना कि जिस वक्त अंग्रेज राजदूत और बिस्मार्क ये बात कर रहे थे, उसी बीच उनका नौकर आया और उनसे ये कहता है कि सर, आपकी पत्नी आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। अब ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये लोग इतने विद्वान लोग समय के किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए वे लोग इतने महान हैं। पता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा बर्बाद किया जाने वाला कोई चीज़ है तो वो है समय। तो चलिए अब इस बुक के कुछ अमेजिंग सिद्धांतों की तरफ चलते हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने काम की डेडलाइन तय कर लो। वैसे ये चीज़ आपने देखा होगा कि जब आपके पास कोई काम होता है और उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती है कि आपको ये काम कब ख़त्म करना है, तो वो काम आप अपने तरीके से करते हो, अपनी मर्ज़ी से करते हो। लेकिन इसके विपरीत जब आपके पास कोई काम निश्चित दिया होता है कि आपको ये काम इस टाइम तक कर लेना है, तो चाहे काम थोड़ा अधिक भी हो और समय थोड़ा कम भी हो, तब भी वो काम हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को साफ साफ दिख रहा होता है कि अमुक काम अमुक टाइम तक कर लेना है, तो हम लोग काम की डेडलाइन को तय करके अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। आगे इस बुक में ये कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। वैसे इस संदर्भ में एक यह बात भी है कि गति और प्रगति में गफलत न करें। आपने देखा होगा कि बच्चों के आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बड़ी निष्ठा से कीजिए, क्योंकि प्रगति धीमी होती है लेकिन होती ज़रूर है। और समय को बचाने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र जो हम सबको पता है और बहुत से लोग उसे बड़े बेशर्मी से इग्नोर करते हैं, वह है सुबह जल्दी उठना। क्या आपको पता है आपकी सुबह का 1 घंटा आपके पूरे दिन की दिशा को तय करता है? आप जानते हैं सक्सेसफुल लोग और आम लोग में क्या फ़र्क होता है? एक बड़ा सिंपल सा फ़र्क होता है। दोनों लोगों को चीज़ें पता होती है। सक्सेसफुल लोग उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें फॉलो कर देते हैं, और आम लोग उन्हें ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है, रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, रात को चाहे वे जितनी देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन ये तर्क लचर है। सुबह 4 बजे उठने पर भी उतनी ही शांति रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज़ होती है। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बिल्कुल गलत है कि आप रात को 2 से 3 बजे सोकर सुबह 8 से 9 बजे उठते हैं। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरों के लिए तो समय रहता है, लेकिन समय आपके लिए बिल्कुल नहीं बचता है।
जब तक आप खुद को मूल्यवान नहीं मानते हैं, तब तक आप अपने समय को भी मूल्यवान नहीं मानेंगे, और जब तक आप अपने समय को मूल्यवान नहीं मानेंगे, तब तक आप इसके बारे में कुछ करेंगे भी नहीं। इस बुक में और भी बहुत से नियम बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आप देर कर सकते हैं, समय बिल्कुल देर नहीं करेगा। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ इस बुक को खरीदो। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक चली जानी चाहिए। चीज़ें तभी काम करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टाइम मैनेजमेंट के 30 सिद्धांतों पे एक अलग कैटेगराइज करके वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करके मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी वीडियोज़, बायोग्राफीज़, बुक रिव्यूज़ सुने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।